जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुज कुमार और अनुज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है उपसर्ग, जिसे मैं एक ही मिनट में आज क्लियर कर दूंगा, याद करवा दूंगा गारंटी के साथ। तो चलते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सिर्फ 2 ट्रिक की सहायता से मैं पूरा उपसर्ग को क्लियर कर दूंगा। तो पहला ट्रिक है अभिनव पद्धति। अभिनव पद्धति उत्सम। ये पहला ट्रिक है दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं कितने उपसर्ग आ रहे हैं। तो सभी में ओ जोड़ देते हैं। पहला तो ये ओ है, एक मिनट, पहला ये ओ उपसर्ग है। इसमें अगर ओ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अभी, और इसमें अगर भी ओ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अनु। इसमें अगर ओ जोड़ते हैं तो अब, इसमें अगर भी ओ जोड़ते हैं तो अब, और इसमें अगर भी ओ जोड़ते हैं तो अधि, और इसमें अगर भी ओ जोड़ते हैं तो अति। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उपसर्ग हम लोग इस ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। जैसे कि है अ, अभी, अनु, अव, अप, अधि, अति। अगर हम लोगों को उपसर्ग का नाम याद रहेगा तो आसानी से किसी भी संख्या से उपसर्ग को हम लोग छांट सकते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे लगता है, तो उपसर्ग को हम लोग तभी छांट सकते हैं जब इसका नाम याद हो। तो पहला ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उप उत सम सन। जैसे कि हो गया अभिमान। अभिमान में कहेगा कि कौन सा उपसर्ग लगा है, तो हम लोग बोलेंगे अभि। अनुशासन, तो अनुशासन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अनु। अवगुण, अवगुण में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अब। अपकीर्ति, अपकीर्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अप। उसी प्रकार से है अधिकार, अधिराज, ये सब में अधि। फिर अतिसार, तो ये सब में उपसर्ग जो है हम लोग इस प्रकार से। उसी प्रकार से उपकार। अब सम और सन, ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि है कहा जाएगा संस्कार, संस्कार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग संस्कार बोलेंगे तो संस्कार में नो का उच्चारण आ रहा है। संस्कार, संस्कार, तो नो आ रहा है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि सन उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन जब मो का आए, जैसे हम बोलेंगे संगम, 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 तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि मो का उच्चारण है। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा ट्रिक की मदद से हम लोग उपसर्ग को याद करते हैं। नंबर 2, ये हो गया पहला ट्रिक। अब नंबर 2 दूसरा ट्रिक है परी ने कु सु स्व सहकर।
विनिर को दूर दुस से पर परा दिया। फिर प्रति बोलने लगी। जी हाँ दोस्तों, ये है दूसरा ट्रिक। इसकी मदद से हम लोग पूरा का पूरा उपसर्ग को कंप्लीट कर लेते हैं। ये दूसरा ट्रिक है। परी ने कुसु स्व सहकर विनिर को दूरदूस से परपरा दिया। इसमें छोटा सा हम लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक छोटा सा कहानी हम लोग समझ लेते हैं, जिससे कि ये लाइन भी याद हो जाएगा। इसमें 3 लड़की हैं। एक है परी, एक परी है और एक विनिर है और एक प्रति है। ये तीनों में जो है ज्यादा बदमाश जो है ना परी है। परी का आदत सही नहीं है और ये पंडित घराने से है, यानी कि मंत्र उंत्र का उच्चारण करने के लिए ये जानती है। तो ये तीनों में ज्यादा बदमाश है। तो ये क्या करती है एक्चुअली में कि एक दिन का क्या होता है कि परी ने जो है कुछ मंत्र है और मंत्र वो है कि वह कुसु, यानी कि परी ने कुसु स्व सहकर विनिर को दूरदूस से परपरा दिया। परपरा दिया का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या कर दिया उसने? यानी कि वो लड़की होकर के भी गैस छोड़ दी। सोचो कितना शर्म वाली बात है। लड़की सब में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो की। तो इसमें सहनशील थी विनिर बेचारी, ये कुछ नहीं बोली। चलो भाई तुम छोड़ी तो छोड़ी, कोई बात नहीं है। लेकिन विनिर जो थी, ये प्रति जो थी, ये बोलने लगी कि ये तुमने क्या कर दी, लड़की होकर के गैस छोड़ दी है ना। तो ये लाइन को देखो, हम लोग इससे पूरा का पूरा उपसर्ग को याद कर लेते हैं। परी ने कुसु, कौन सा मंत्र पढ़ा था? कुसु स्व सहकर विनिर को दूरदूस से परपरा दिया। अब जो है इसमें सभी के सभी उपसर्ग आ जाते हैं। पहले तो हम लोग इतना याद कर लिए थे उपसर्ग। परी हो गया उपसर्ग। इसमें ने साइलेंट है, जहां जहां ने है वहां मैं लाल रंग से, ने जो है इसका उपसर्ग नहीं है, कर उपसर्ग नहीं है, को उपसर्ग नहीं है, से उपसर्ग नहीं है। बाकी बाद ये उपसर्ग नहीं है, ये भी उपसर्ग नहीं है, ये भी नहीं उपसर्ग है। ये सब सिर्फ याद करने के लिए था। अब देखो परी, यहां पर एक उपसर्ग आ जाता है, परी उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है, स उपसर्ग है, विनिर उपसर्ग है। वी यहां पर अलग और निर अलग, ये निर अलग है। दूर दूस भी अलग अलग है, प्र परा, ये सभी उपसर्ग है। अब जैसे हम लोग कहेंगे कि परित्याग में कौन सा उपसर्ग है? परित्याग, तो हम लोग बोलेंगे परि। कुसंगत में कौन सा उपसर्ग है? हम लोग बोलेंगे कु। उसी प्रकार से सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु। उसी प्रकार से स्वदेशी में कौन सा उपसर्ग है? स्व। सहचारी में कौन सा उपसर्ग है? स। उसी प्रकार से वी से नहीं बनेगा कुछ शब्द, निर से बनेगा, दूर से बनेगा, दुस से बनेगा। दुस से जैसे कि हम लोग बोलेंगे दुष्कर्म, बोलेंगे दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहां पर ये ऑप्शन में कभी इस प्रकार से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से ऑप्शन में हम लोग टिक कर देंगे। यहां पर जो है ना, हम लोग को अगर उपसर्ग याद रहेगा तो आसानी से जो है हम लोग
उपसर्ग बता सकते हैं कि कौन सा इसमें उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों इस उपसर्ग को याद कर लेने से हम लोग आसानी से जो है किसी भी शब्द का बता सकते हैं कि कौन सा किसमें उपसर्ग लगा है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को याद हो गया होगा जितना भी उपसर्ग मैंने बताया है। इसमें सम सन के बारे में, उप उत के बारे में ये दो ट्रिक याद रखना है। एक अभिनुपपद्धति, उप उत सम सन। दूसरा ये 3 लड़कियों का कहानी जो कि ये था, परी ने कु सु स्व स कर बीनीर को दूरदूर से परपरा दिया, फिर प्रति बोलने लगी। इसमें प्रति भी एक उपसर्ग है, जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिकूल। ये प्रति, जिसे हम कहेंगे प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है तो हम बोलेंगे प्रति। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा है तो बोलेंगे प्रति। तो उम्मीद है दोस्तों ये उपसर्ग आज याद हो गया होगा। अब अगले दिन प्रत्यय के बारे में बताएंगे, जो कि उसका भी ट्रिक की सहायता से मैं 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर याद करवा दूंगा। अब इसका अगले क्लास में मतलब बताऊंगा कि किसका क्या मतलब होता है, अति का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब। पहले याद तो हो जाना चाहिए। जब उपसर्ग याद हो जाए तो फिर उसका मतलब और बताने में भी मजा आ जाएगा। तो किसी किसी को तो ये याद ही नहीं रहता करे कितना उपसर्ग की संख्या है क्या है। तो मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा उपसर्ग को क्लियर कर दिया। तो अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।